सीधे आपको जोधपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्कूटी वितरित कर रहे हैं लाभार्थियों को, उनसे बातचीत भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और देखिए, इससे पहले हमने बातचीत सुनवाई भी थी इन लाभार्थियों की। सहयोगी राजीव गौड़ ने इनसे बातचीत भी की थी, पूछा भी था कि क्या वो कहने वाले हैं मुख्यमंत्री से। और इसी शख्स को आपने सुना भी था, इन्होंने बताया भी था कि इनको कुछ समस्या भी है, वो भी मुख्यमंत्री को बताएंगे। साथ ही साथ धन्यवाद भी मुख्यमंत्री को ये करेंगे, क्योंकि उन्हें स्कूटी मुख्यमंत्री की तरफ से वितरित की जा रही है। और ये जो लाभार्थी हैं, ये देखिए, इनको ये जो खिला हुआ चेहरा इन लाभार्थियों का नजर आ रहा है, वो दरअसल इसलिए जिस स्कूटी पर ये सवार नजर आ रहे हैं, यही स्कूटी इन्हें वितरित की गई है। और ये ज्ञापन भी आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री को दिया है। और ये जो महिला हैं, वो उन्हें मुख्यमंत्री को कुछ कह भी रहे हैं, धन्यवाद के साथ साथ अपनी बात भी उन्हें बता रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री उनका हालचाल भी जान रहे हैं। जन सुनवाई का ये कार्यक्रम है और यहां पर ही स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। ये देखिए, इस महिला से बातचीत करने के बाद अब तीसरे लाभार्थी के पास मुख्यमंत्री जा रहे हैं। और ये एक और लाभार्थी जिनको स्कूटी मिली हुई है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये आभार प्रकट कर रहे हैं, उससे समझ आ रहा है कि बेहद खुश ये नजर आ रहे हैं। राजीव गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। राजीव, क्योंकि इससे पहले इन लाभार्थियों से ही आपने बातचीत की थी और आपने पूछा भी था, ये मुख्यमंत्री से बात भी करने वाले हैं, और उन्होंने बताया भी। अब ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं बेहद खास है, क्योंकि ये जो लाभार्थी हैं, इनको स्कूटी अब वितरित कर दी गई है। देखिए, निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत तस्वीर है। जिनको जिस चीज की जरूरत हो वो चीज मिल जाए, उसके बाद क्या चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री का आभार जता रहे। एक व्यक्ति के हाथ कटे हुए, पैर कटे हुए, उनको स्कूटी दी गई है। मुख्यमंत्री का जिस तरीके से हाथ जोड़ करके अभिवादन किया, धन्यवाद जताया। और मुख्यमंत्री भी पूरी सहृदयता के साथ में उन दिव्यांग को सुन रहे हैं, उनकी जो समस्या है उनको सुन रहे हैं। और जिस तरीके से एक मुस्कान चेहरे पर जैसे जिसकी जरूरत हो, तो ऐसे में ये तस्वीर देखिए कि मुख्यमंत्री के खुद के चेहरे पर एक सुकून है, एक संतोष है। और अच्छी बात ये कि उनके विधानसभा क्षेत्र, उनका विधानसभा क्षेत्र, ये तीनों के चुनाव अभ्यर्थी आमतौर पर मुख्यमंत्री का पूरे राजस्थान का दायित्व है, लेकिन आज वो विधायक की भूमिका में जब नजर आ रहे हैं तो अपने आप एक बड़ी बात हो जाती है। जन सुनवाई के लिए एक और अच्छी बात है कि होम्योपैथी चिकित्सकों की जो टीम डॉक्टर प्रियंका नरूका के नेतृत्व में, वो थैंक यू करने के लिए आए हैं। तो आमतौर पर लोग अपनी समस्या लेके आते हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा दल है वो थैंक यू करते हैं। उसके साथ में भरतपुर से भी कुछ लोग ऐसा है धन्यवाद करने के लिए। तो समझा जा सकता है कि जब लोगों के काम होते हैं, विश्वास बना रहता है, तभी जनसुनवाई में आते हैं। और जनसुनवाई में जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो चीफ मिनिस्टर को भी खुशी होती है कि चलो कम से कम जो बजट में कुछ प्रावधान किए हैं, कुछ अन्य समस्याएं हैं। और देखिए, पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ हैं, आईजी जयनारायण शेर हैं, कलेक्टर हिमांशु गुप्ता हैं, डीसी जो केसी मीना है, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ जुटे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद हैं, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, और तमाम जो कुनबा है वो मौजूद है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे, लेकिन लगता है कि इस छोर से उस छोर तक जो लोग आए हैं, एक एक को सुनना, लगता है कि थोड़ा समय जो है वो मुख्यमंत्री का इसमें लग सकता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन सुनवाई के प्रति हमेशा गंभीरता दिखाते रहे हैं लोग, क्योंकि ये उनका गृह जिला है, तो जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है जब लोगों के साथ विश्वास के साथ, प्रेम के साथ जब जुड़ाव होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। और शहर विधायक मनीषा पंवार जो हैं वो भी यहाँ पहुंचे, कांग्रेस के नेता जो सईद अंसारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, नरेश जोशी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। तो तमाम जो कांग्रेस जन है वो तो यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में 3 दिनों से इस दौरे को सफल बनाने में जुटा। कहा जा सकता है कि अंतिम पड़ाव पर ये अब दौरा है। यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधा व्यास मेडिकल सेंटर जाएंगे, या लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद झालामन स्थित यादे माता मंदिर जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक जयपुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस आत्मीयता से मुख्यमंत्री एक एक फरियादी को सुन रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। अगर किसी का काम नहीं हुआ तो उसका कारण पूछ रहे हैं। ये बड़ी बात होती है। सूबे के मुख्यमंत्री अपने गृह जिले जोधपुर में है, जहां से 42-45 साल से वो राजनीति करते रहे हैं। यहाँ ये वही सर्किट हाउस में जहां पर वो कभी सांसद के रूप में लोगों की समस्या सुनते थे, केंद्रीय मंत्री बने तो उस रूप में समस्या सुनते थे। 2 बार पहले चीफ मिनिस्टर हैं, ये 30 टर्न है और 15 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए ये 15 बजट तक किए हैं। तो बजट के अंदर जो प्रावधान किए हैं, हर वर्ग को जो फोकस किया है, तो थैंक यू करने के लिए जब जनता पहुंची है तो समझा जा सकता है ये जो तस्वीर है काफी
काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल राजीव, और जन सुनवाई को गंभीरता से लिया जाता है तभी तो लोगों का विश्वास बढ़ा है और लोगों को पता है कि यहाँ हम जाएंगे तो फिर हमारी समस्या का समाधान होगा। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को बताने के लिए, और अंतिम छोर तक एक व्यक्ति भी छूट ना जाए, यही कोशिश मुख्यमंत्री की है। और अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है, शुरुआत उसी से मुख्यमंत्री ने की है। देखिए, निश्चित रूप से अंतिम छोर पर कोई व्यक्ति छूटे नहीं, मुख्यमंत्री की कोशिश यही है। तस्वीरों में आप देखिए कि इस तन्मयता से एक एक युवक को, एक एक व्यक्ति को सुन रहे हैं, साफा पहना करके अभिनंदन कर रहे हैं। देखिए कि किस तरह की सोच है, वो सोच देते कि मुख्यमंत्री का थैंक यू करने के लिए भी जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचे हैं, साफा पहना करके अभिनंदन कर रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, जो हाथों और कार्रवाई के निर्देश भी दे रहे हैं, तो बड़ी तस्वीर हो जाती है। सूबे के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि वो हमेशा राज धर्म निभाते रहे, वो जनता के ट्रस्टी हैं और कहते हैं मैं था सो दूर नहीं, ये जो तस्वीर है ये साबित करती है कि जनता से वो कभी दूर नहीं है। खास तौर पर कहते हैं कि जो तो मेरे हृदय में बसता है, ये तस्वीरें वो जाहिर भी करती नजर आती है। जी बिल्कुल। और राजीव, एक बात यहाँ पर और भी खास है, अगर जन सुनवाई की अगर बात आती है तो लोगों की सुनवाई अब होती है जन सुनवाई में, लेकिन यहाँ पर अब ये बेहद खास है कि लोग अपनी समस्या को बताने तो आए हैं, क्योंकि जन सुनवाई है, जाहिर सी बातें आएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी आप बता रहे हैं जो अपनी शिकायत लेकर नहीं आए हैं, बल्कि आभार प्रकट करने आए हैं, क्योंकि बजट हाल ही में पेश किया गया है। वो बेहद खुश हैं कि आपने हमारे लिए इतना कुछ दिया है, इसलिए हम आपका आभार प्रकट करने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात होती है, किसी को थैंक यू बोलना बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू व्यक्ति के मन से तब निकलता है उसका काम हो जाता है। और जो लोग यहाँ थैंक यू करने के, होम्योपैथी चिकित्सकों की टीम की बात करें, फरोगी से जत्था की बात करें, भरतपुर से जत्था है उसकी बात करें, ये सब लोग थैंक यू करने के लिए आए हैं। तो शिकायतें कम, थैंक यू ज्यादा। आज की जो तस्वीर है, आज की जो सुबह की जो तस्वीर है सर्किट हाउस की, वो यही कहती नजर आ रही है। और बिल्कुल, अमूमन राजीव हम देखते हैं जन सुनवाई में शिकायतें ज्यादा होती हैं और इस तरीके से थैंक यू बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर तो उलट ही तस्वीर नजर आ रही है कि यहाँ पर लोग समस्या बताने कम आए हैं, बल्कि धन्यवाद देने वाले लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बड़ी बात है। सबसे अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री धैर्यपूर्वक सभी को सुनते हैं, सुनने के बाद समझने की कोशिश करते हैं किस बात पे कितना आश्वासन देना है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं, जांच के विषय होते हैं, हाथ और निर्णय नहीं होता, कुछ नीतिगत निर्णय होते हैं उस लिहाज से। लेकिन बहुत मुस्कुरा करके बात को सुन करके जवाब देना और अपने जो अर्दली तमाम जो अधिकारी हैं उनको ज्ञापन का सौंप देना, उसका फीडबैक लेना। एक सेल बना हुआ है मुख्यमंत्री के स्पेशल सेल बना हुआ है, जिसके अंदर ये निर्धारित होता है कि किस तरीके से काम का समाधान होना है, कब समाधान होना है, और उसका फीडबैक भी लेते हैं। अगर बात जोधपुर संभाग की करें तो यहाँ केसी मीणा जो संभाग के आयुक्त, अगर आईजी की बात करें तो जयनारायण शेर हैं, उनके नेतृत्व सभी 6 कलेक्टर 6 एसपी जो कामकाज करते हैं, तो उनके डायरेक्शन में अब देखिए कि 1 मिनट पहले ही जैसे ही केसी मीणा को तत्काल बुलाया गया किसी एक मामले के अंदर, तो समझिए कि हाथों अधिकारी जब साथ में है, किस व्यक्ति की समस्या क्या है, क्यों उनका समाधान नहीं हुआ या कितने समय में हो जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या अलग अलग होती है। कई ऐसे निर्णय जो मंत्रिमंडल में लेने पड़ते हैं, कई ऐसे निर्णय जो न्यायालय से जुड़े होते हैं, तो कई बार कई पेचीदगी होती है, लेकिन समाधान सबका होता है, किसी में देर लग सकती है। और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है लोगों से जुड़ करके, उनकी बातों को सुन के, समस्या को सुन के समाधान की कोशिश। बिल्कुल राजीव, हम देख रहे हैं कि कुछ अधिकारी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं जिनसे संबंधित ये शिकायतें हैं, उनको ही इस मौके पर ही बताया जा रहा है कि आप इनकी समस्या का समाधान करिए, और जिनका समाधान नहीं हुआ है तो कारण पूछा जा रहा है मौके पर ही? देखिए, निश्चित रूप से बड़ी बात है कि खुद मुख्यमंत्री को इतना बड़ा अनुभव है, 45 साल का अनुभव है, कौन सा काम एसपी को करना है, कलेक्टर को करना है, संभाग आयुक्त को करना है, उनको इस बात का जो अनुभव है उस आधार पर तत्काल एसपी को बुला लेते हैं, आईजी को बुला लेते हैं, संभाग आयुक्त को बुलाते हैं और उसको कोशिश करते हैं। कई बार कल तो उन्होंने एक बात और कह दी थी कि मामले के अंदर कि वो कुछ उद्योगपतियों से किसी की मदद कराने के तैयार, लेकिन किस तरह का मामला है उसको सूझ से लेते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से जोधपुर के सर्किट हाउस में फरियादियों की संख्या बढ़ती जा रही है, मगर उनका कहा है कि हर फरियादी को सुनकर समाधान की कोशिश, तमाम जो अधिकारी हैं उनके आसपास मौजूद है और जैसी शिकायत होती है कैसे समाधान करना है हाथ तो पूछ भी लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मामले पर क्या न्यायालय का मामला है वो मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार के बाहर होता है, तो उसमें भी कहते हैं कि वो न्यायालय का सम्मान करते हैं। सब तरह की जो बातें हैं मुख्यमंत्री इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि जनता यहाँ से निराश नहीं लौटे। जी राजीव, आप तो मौके पर मौजूद हैं, जरा बताइए कि कितने लोगों से अभी संवाद हो चुका है मुख्यमंत्री का, अभी कितने लोग ऐसे आपको नजर आ रहे हैं जिनसे अभी बातचीत मुख्यमंत्री करने वाले हैं, उनकी समस्याओं को वो जानने वाले हैं?
देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और अभी कुछ लोगों से मुलाकात हुई है और मुख्यमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन जहां तक माना जा रहा है सबको सुनेंगे और ये उनकी आदत में शुमार है। हमेशा सबको सुनना, समस्याओं के समाधान की कोशिश करना। और तो लगता है कि और ऐसा भी नहीं है कि कलेक्टर को कह दिया कि आप समस्या सुन लीजिए या किसी मंत्री को कह दिया, वो खुद सुनते हैं। चेहरे पे जो घाव है, जिस तरीके से आप देख कैमरे का जो यश माथुर कैमरामैन है वो आपको भाव दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मुस्कुरा करके बुजुर्गों से बात कर रहे हैं, बड़ों से बात कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, जो पुरानी जान पहचान बता रहे हैं, उनके कंधे पे हाथ भी रख रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ का जनप्रति है, यहाँ का लाडला है, यहाँ का जो विधायक है आज विधायक के रूप में। देखिए अभी कुछ देर पहले जो स्कूटी जिनको दी गई है वो तो सदापुर विधानसभा क्षेत्र से है, तो समझा जा सकता है कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर व्यक्ति को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करना चाहते हैं। और इसीलिए ये जो तस्वीर है आज सुबह की बेहद सकारात्मक पॉजिटिव तस्वीर जो है वो कही जा सकती है। जी बिल्कुल राजीव, और अधिकारी हम देख रहे हैं मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा कौन कौन नेता वहां पर मौजूद हैं, कौन कौन से प्रतिनिधि पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं, कुछ बता सकते हैं आप? देखिए शहर विधायक मनीषा पंवार से लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अयूब खान की बात करें, सईद अंसारी की बात करें, नरेश जोशी की बात करें, सलीम खान की बात करें, ओपी भाटी की बात करें, तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अगर अधिकारियों की बात करें तो संभाग के आयुक्त केसी मीना है, संभाग के जो रेंज आईजी हैं जय नारायण शेर हैं, यहाँ के पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौड़ हैं, कलेक्टर हिमांशु गुप्ता हैं और जो डीसीपी अमृता दुवन है, ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह है, तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ में जुटे हुए हैं। और कोशिश ये कि मुख्यमंत्री जो सबको सुने तो तत्पर रहे, किसी भी अधिकारी मौजूद रहे जिससे कि कुछ समस्याएं को समाधान हाथ पर निर्देश दे दिया जाता है। और जब मुख्यमंत्री जयपुर पहुंचते हैं कुछ ऐसी समस्या होती है उनका समाधान हो जाता है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि सूबे के मुखिया अपने गृह जिले में इसी सर्किट हाउस में जहां की गैलरी के अंदर मुख्यमंत्री चलते चलते आज जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर के नेता बने, 3 बार मुख्यमंत्री लेना छोटी बात नहीं होती है। आज कद्दावर राष्ट्रीय नेताओं में अशोक गहलोत का नाम शुमार, तो समझा जा सकता है कि एक नीचे से जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता के रूप में जब आदमी उठा मुख्यमंत्री बना और तीसरी बार मुख्यमंत्री। वही जोधपुर है जिसने 3 मुख्यमंत्री दिए, जय नारायण व्यास की बात करें, बरकतुल्ला खान की बात करें, अशोक गहलोत को 3 बार मुख्यमंत्री है। तो ये अपने आप एक बड़ा संदेश है जनता से जुड़े रहने का। राजीव जरा ये भी बताइए, क्योंकि यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री जाएंगे व्यास मेडिसिटी जिसका उद्घाटन करना है, तो कितना दूरी होगी यहाँ से, क्योंकि उसी हिसाब से मुख्यमंत्री उसी समय के अनुसार वहाँ कार्यक्रम के लिए निकलेंगे फिर यहाँ? देखिए निश्चित रूप से लगभग 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो आयोजन स्थल की है। वहां मुख्यमंत्री शामिल होने के बाद में जालमन चौराहे पर यादी माता का मंदिर है, वहां दर्शन करने के बाद में हो सकता है जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लगता है दोपहर बाद तक मुख्यमंत्री यहाँ से जयपुर के लिए रवाना होंगे, लेकिन सुरक्षा चाक चौबंद है। सिविल ड्रेसेस के अंदर भी जो पुलिस के जवान अधिकारी तैनात हैं और अलग अलग तो आरएसी की टीमों की बात करें, जो सिक्योरिटी टीम जो जयपुर से है उसकी बात करें, सब लोग यही चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने से वंचित नहीं रह जाए, हर व्यक्ति मुख्यमंत्री को अपनी बात बताते जिससे कि मुख्यमंत्री आवश्यक निर्देश दे सकें। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से समस्याओं के समाधान को लेकर बातचीत करती जिस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल राजीव, ये भी जरा बताइए, क्योंकि लगातार आपने जानकारी भी दी है, अभी तक तमाम जो मुख्यमंत्री ने शिलान्यास लोकार्पण किए हैं उसका भी आपने बताया। हम चाहेंगे जरा ये जो व्यास मेडिसिटी का मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं इसकी खासियत बताइएगा और किस तरह से कितने क्षेत्र के लोगों को इससे फायदा मिलने वाला है। देखिए निजी तौर पर जो संस्थान मनीष व्यास पर स्थापित किया गया है उनका एक संदेश लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर के कुछ देर बाद में जहां से हमारे जो सहयोगी हैं प्रकाश पुरोहित वहां से कवर कर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां मुख्यमंत्री का आज उस कार्यक्रम के लिए रुकना ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और निजी क्षेत्रों के जिस संस्थाओं को जिस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सारे काम सरकार नहीं कर सकती, सरकार दायरा होता है। उस लिहाज से मेडिसिटी सेंटर में जिस तरीके से तमाम जो चिकित्सा व्यवस्थाओं की जो सुविधा है उनको लेकर के निजी क्षेत्र की एक शुरुआत है जिसको मुख्यमंत्री आज लोकार्पण करेंगे। और उसके अलावा यादी माता का मंदिर जो जालमन चौराहे पर है वहां पर दर्शन करने के साथ में वहां हो सकता है सभा को भी संबोधित करें। और यहाँ मुख्यमंत्री भाव सुन रहे हैं समस्याओं को, एक एक को कान देखिए की तस्वीर देखिए, कान पास में ले जाकर के सुनना
समझना, ज्ञापन लेना, कलेक्टर को देना, वापस पूछना, कलेक्टर का नहीं है, कमिश्नर का, उससे वापस पूछना, रिवर्ट करना, वापस उसको जवाब देना। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल। और काफी देर से आप यहाँ से रिपोर्ट भी कर रहे थे और आप वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे लोगों से। जाहिर सी बात है आपने बातचीत की होगी। मुख्यमंत्री से आने के पहले लोगों के बीच किस तरह की चर्चा थी, क्योंकि मिलने का इंतजार तो लोगों का भी खत्म हुआ है मुख्यमंत्री से। देखिए, किसी प्रकार की जनसुनक घोषित नहीं थी आमतौर पे। तो आज बिना घोषित हुए भी इतनी भीड़ जो है वो आती है। जैसे परसों एयरपोर्ट की बात करें, कल की बात करें, या कल शाम के वक्त भी लोगों से मिले, कल दिन में भी लोगों से मिले, और अभी इतनी भीड़ आ गई है। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा शुरू से ये नहीं रहती कि जनता की सेवा, क्योंकि जनता को सर्वोपरि मानते थे, तो जनता ही सर्वस्व है ना। कल उन्होंने जिस तरीके से जनसभा में जनता के आशीर्वाद की बात करते हुए कहा कि वो उनकी ट्रस्टी हैं और वो कभी जनता से दूर नहीं है, वो हमेशा जनता के प्रसन्न सेवक बने रहना चाहते हैं। बड़ी तस्वीर होती है, बड़ी बात होती है। सूबे के मुखिया जनता के प्यार के बूते, जनता के आशीर्वाद के बूते अगर खुद की जो कामयाबी बताते हैं, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। कैसे जनता माई बाप है और आज वही जनता उनके समक्ष खड़ी है, तो उनको सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और उनको राहत दिलाना। देखिए, अगर पहले कर्तव्य की बात करें तो पहला कर्तव्य कि वो यहाँ से एमएलए हैं, तो लापरा विधानसभा क्षेत्र से वोट मांगे हैं, चुनाव जीता है, उसके साथ में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी एक मुख्यमंत्री के तौर पर है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाव और भावनाएं एक सांसद के रूप में जब उन्होंने पहली बार वोट मांगे थे, तब से लेकर के अब तक हमेशा चुनाव हार भी जाते हैं, सरकार नहीं भी रहती है, तो ये भाव जो है वो जनता से रहता है। भले वो चुनाव हार जाते हैं, मुख्यमंत्री आगे पूर्व लग जाता है, लेकिन समस्या इसी तरह सुनते हैं और जो भी आगे संबंधित अधिकारी होते हैं उनको पत्र भेजा। आज भी मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखता है उसको वापस उसका जवाब देते हैं। ये शायद हिंदुस्तान में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक रेस्पॉन्स की बात करें, एक प्रॉपर रेस्पॉन्स देते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सूबे के मुख्यमंत्री जनता से जुड़े हुए, जनता के दिलों पर आज ऐसे नहीं करते। और जिस तरीके से एक बेताज बादशाह कहा जा सकता है, उन्हें ताज की जरूरत नहीं है। वो कहते भी हैं, मैं किसी पद पर रहूं या नहीं, मैं जनता के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। ये जो भाव है वो लोगों को मुख्यमंत्री अशोक से जोड़कर रखने का काम करते हैं। जी राजीव, वहां पर अभी और कितने लोग रह गए हैं जिससे अभी संवाद होना बाकी रह गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से सीधे कार्यक्रम स्थल को जाएंगे, तो क्या लग रहा है कब तक मुख्यमंत्री यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि जितने लोग होंगे उनसे तो संवाद करेंगे ही करेंगे। लगभग 300 लोग इस वक्त अभी और शेष है जिनसे बात किया जाना है और कार्यक्रम आगे हैं। लेकिन हमेशा जो कि सीएम कहते रहे, जनता उनके लिए सर्वस्व है, तो सबको सुनेंगे और सबको सुनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ से मूवमेंट होगा और मुख्यमंत्री यहाँ से सीधा व्यास बेटी सिटी जाएंगे, लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, पार्लियामेंट चढ़ाए जाएंगे, फिर जयपुर जाने का कार्यक्रम। जी। और राजीव, और संख्या के लोगों की बढ़ी है क्या? हम देख रहे हैं कि जितना लोग पहले वहां पर इकट्ठा थे उससे ज्यादा अब संख्या नजर आ रही है यहाँ। देखिए, निश्चित से ये तो कमाल जो कहा जाएगा फर्स्ट इंडिया न्यूज का, क्योंकि जिस तरह का सारा जो अपडेट है, खुद मुख्यमंत्री भी अपडेट फर्स्ट इंडिया न्यूज देखते हैं। और यहाँ की जो जनता है, पूरे प्रदेश की जो जनता है, वो कई हमारे पास फोन भी आते हैं कि क्या जन सुनवाई होगी, क्या मुख्यमंत्री कितनी देर में सुनेंगे। जैसे जैसे टेलीविजन की स्क्रीन पर ये खूबसूरत तस्वीरें जा रही हैं, वैसे वैसे लोग यहाँ पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा माध्यम होता है सूचना का, और सूचना का सबसे बड़ा माध्यम की जो कामयाबी की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि लोग पहुंचते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, समस्या लेकर आ रहे हैं, समाधान की ओर आगे बढ़ रहा है। तो सकारात्मक सोच के साथ में ये जो जनसुनवाई चल रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नारे लग रहे हैं, धन्यवाद के लोग साफा लेके आए हैं, फ्लावर्स लेकर के आए, तो बड़ी बात हो जाती है कि काम करने के बाद में मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी मिलता है। जी। अच्छा राजीव, लोगों से संवाद तो हो गया लगभग, हम देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री समस्याओं को जान भी रहे हैं। क्या इस जन संवाद के बाद जो कोई अलग से कार्यकर्ता या फिर प्रतिनिधि हो उनसे मुख्यमंत्री मिल सकते हैं, या फिर सीधे अब कार्यक्रम स्थल के लिए ही रवानगी? देखिए, कुछ देर पहले अलग अलग 1-to-1 जो बातचीत हुई है, कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से हुई है, संगठन को लेकर के चर्चा हुई है, किस तरीके से जोधपुर में विकास के कामकाज में है, बजट को लेकर के घोषणाएं की गई हैं, कितना जल्दी उनको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ के प्रशासन के अधिकारी हैं, अलग अलग विभाग के अधिकारी, उनसे फीडबैक लिया है, निर्देश दिए। ठीक है, फीडबैक मुख्यमंत्री ले चुके हैं राजीव, और फिलहाल लोगों के देखिए सर्किट हाउस के अंदर लगातार जन सुनवाई का ये कार्यक्रम जारी है और काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। अपनी समस्याओं को लेकर के लोग वहां पर पहुंचे हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुन रहे हैं उनके समस्याओं को, और साथ ही में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा
ताकि इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। और बिल्कुल देखिए, जोधपुर से सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन सुनवाई कर रहे हैं, आमजन से बातचीत कर रहे हैं और देखिए पेपर के माध्यम से उनकी जो समस्याएं हैं वो पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं, ताकि वो इन समस्याओं के समाधान पर आगे काम कर सकें। और देखिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं वहां पर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बारीकी से एक एक जो मौजूद है वहां पर, ग्रामीण जो लोग मौजूद हैं, एक एक इंसान से बारीकी से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया जा रहा है, ताकि जल्द ही इन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। और देखिए पेपर में जो समस्याएं लिखी हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी की समस्याएं देख रहे हैं, वो पेपर लिया जा रहा है जिसमें समस्याएं लिखी है। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और जब से जोधपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तब से ही लोगों को इंतजार था कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने अपनी समस्याओं को पेश कर सकें। तो वहीं देखिए जन सुनवाई अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की जा रही है सर्किट हाउस से। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां जन सुनवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वहां मौजूद जितने भी लोग हैं उन सभी से पेपर के जरिए और साथ ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत भी कर रहे हैं वहां मौजूद लोगों से। उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया जा रहा है, जाना जा रहा है कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो कि कॉमन बनी हुई है ज्यादा लोगों की, ताकि जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान किया जा सके। और देखिए जोधपुर से सर्किट हाउस से लाइव तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। तो वहीं बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। और देखिए लगातार देखा जा रहा है कि महिलाएं, पुरुष मौजूद हैं वहां पर और सभी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में पहुंचे हैं। क्योंकि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में भी कहा था कि वो हमेशा से लोगों की सहायता के लिए, लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहेंगे और उनसे जितना हो पाएगा वो उतने लोगों की सहायता करेंगे। और देखिए उसी कड़ी में देखा जा सकता है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन सुनवाई कर रहे हैं और एक उम्मीद लेकर वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं कि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जल्द ही उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। तो वहीं देखिए लगातार आप लाइव तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। जोधपुर के सर्किट हाउस से लाइव तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन सुनवाई कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लगातार लोगों के पहुंचने का दौर भी जारी है और बड़ी संख्या में लोग लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ लगातार जोधपुर से जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए लगातार देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है, जन सुनवाई की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, क्या कुछ अपडेट? देखिए धूप भले कितनी ही चढ़ जाए मगर मुख्यमंत्री थकने वाले नहीं है, हारने वाले नहीं है। इस वक्त धूप चढ़ गई है मगर मुख्यमंत्री के चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं है। मुस्कुरा करके लोगों की समस्या को सुन रहे हैं, समाधान के लिए निर्देश दे रहे हैं। कुछ देर में कह सकते हैं अंतिम छोर जो है जन सुनवाई का चल रहा है। तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न महकमों के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, जनप्रतिनिधि मौजूद है, कांग्रेस के नेता मौजूद है। और सबसे सुकून की बात यह एक ही व्यक्ति को सुनने का उनका जो कोशिश रहती है, उसमें जो कामयाबी है वो देखी जा सकती है। तमाम जो अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे जोधपुर संभाग की अलग अलग जिलों से भी लोग पहुंचे हैं, सबको सुनना, उनकी बात को समझने के साथ अधिकारी को निर्देशित करना, तो ये मुख्यमंत्री की आदत में रहा है शुरू से ही। और आप देखिए कि यहाँ माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री एक टेंट में कुछ और लोग हैं, शायद उनसे भी मिल सकते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से सीधा मेडिसिटी जहाँ पे लोकार्पण कार्यक्रम है वहां जाने का वहां जाएंगे। जी
राजीव, देखिए कल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे जनता को, तब भी उनके द्वारा कहा गया था कि वे जोधपुर वासियों के लिए और राजस्थान वासियों के लिए हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे। तो ऐसे में देखिए लोगों की जो उम्मीद होती है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में डबल हो जाती है। तो देखिए संख्या भी हम अब लगातार देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि एक बड़ी संख्या में लोग लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में पहुंच रहे हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बड़ी बारीकी से सभी की समस्याओं को सुन रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जनता से उन्होंने साफ कहा था, मैं था सो दूर नहीं। वो जनता से कभी दूर थे भी नहीं, होंगे भी नहीं। उन्होंने कहा कि पद पे रहूं न रहूं, लेकिन जनता के हमेशा समीप रहूंगा। और शायद ये जो तस्वीर है ये उसी की बानगी है। जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं थे तो भी यही तस्वीर थी, मुख्यमंत्री हैं तो ये तस्वीर है, और जिस तरीके से सांसद थे तब भी यही तस्वीर थी। लोगों को सुनना, शिकायतों को समझना, आगे निर्देशित करना। आज भी लोगों के पास में केवल जोधपुर नहीं, राजस्थान के हर इलाके में कोई भी व्यक्ति ने उनको चिट्ठी भेजी है, उसका जवाब वापस आता है। कईयों के पास तो 100 200 चिट्ठी का रिकॉर्ड्स भी है। तो ऐसे में लोगों से जुड़ा हुआ जो जननेता कहा जा सकता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा जा सकता है। जिस तरीके से जनसुनवाई अनाउंस नहीं थी, फिर भी लोग अपनी बात को, अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर आए हैं। ऐसे में एक एक को सुनना, धूप चढ़ रही है लेकिन उनके तेवर वैसे के वैसे लोगों के साथ प्यार और स्नेह से जुड़े हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं और मिलने के साथ उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। कुछ ही क्षणों में यहाँ से मुख्यमंत्री का एक और जो टेंट लगा हुआ है, संभवतः वहाँ लोगों को सुनने के बाद में उनका यहाँ से रवानगी का कार्यक्रम है। वो सीधा मिली जो व्यास वहां पहुंचेंगे, लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और बताया जा रहा है जिस तरह से एडीसीपी जयंती महिषा ने बताया कि जो जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने